दोस्तों आज मैं आपको अंग्रेजी में एक ऐसी चीज सिखाऊंगा ना जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो है। आज हम टू मिलाकर बनने वाले कमाल कमाल के सेंटेंसेस सीखेंगे। भाई WH फैमिली के बारे में आप सभी जानते हैं ना। वैन हो गया, या जो है आपका वैन हो गया, वाई हो गया, हुम हो गया, वेयर हो गया। इन सभी के साथ अगर टू लगा दो ना, बहुत कमाल की चीज निकलती है। चलो अब जल्दी से शुरुआत करते हैं। 9 पैटर्न है, एक एक करके सिखाता हूं, सुनिए। पहला वाला है व्हाट टू। व्हाट टू, अब देखिए यहां पर इसे व्हाट टू भी बोलते हैं या व्हाट शुड आई भी बोलते हैं। फर्क क्या है, दोनों की हिंदी सेम होगी, लेकिन फर्क यह है ये ग्रामेटिकल करेक्ट है, यानी ग्रामर के हिसाब से सही है। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है, ये सही है। लेकिन ये वाला स्पोकन है। स्पोकन मतलब क्या हो गया, ये बोला जाता है डेली बोलचाल में। यानी ग्रामर की तो मतलब जो है ऐसी तैसी भाड़ में जाए ग्रामर। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो बस स्पीकिंग करो, तो उसके हिसाब से ये बोल देते हैं लोग। लेकिन अगर ग्रामेटिकल सीखना है तो ये भी याद रखिएगा। दोनों पैटर्न सुनिए, इसकी हिंदी सुनिए। दोनों की ही हिंदी होती है क्या। क्या, अब देखिए इसके साथ टू लग गया तो क्या, लेकिन आगे टू के आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या खाएं, क्या पूछें, क्या पढ़ें, क्या बोलें। जहां पर भी ऐसे वाक्य बोलने हो ना, ये दोनों काम आएंगे। जैसे अरे भाई खड़े जाओ, तुम बात करो, चलो बोलो बोलो। अब मैं घबरा गया तो मैं बोल रहा हूं क्या बोलूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोलूं, है ना, क्या बोलूं। तो इसे मैं दो तरीके से बना सकता हूं, या तो ये वाले तरीके से व्हाट टू स्पीक, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं व्हाट टू स्पीक, या फिर मैं ग्रामेटिकल तरीके से बोल सकता हूं व्हाट शुड आई स्पीक। लीजिए, यानी दोनों की ही हिंदी सेम है। आप कान ऐसे पकड़ लीजिए या ऐसे पकड़ लीजिए, बात कान पकड़ने की होगी। क्या बोलूं, व्हाट टू स्पीक या व्हाट शुड आई स्पीक। क्या देखूं, व्हाट टू वॉच या व्हाट शुड आई वॉच। क्या सुनूं, व्हाट टू हियर या व्हाट शुड आई हियर। क्या लिखूं, व्हाट टू राइट या व्हाट शुड आई राइट। लेकिन जब आप खाली अपने आप के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं बोलूं, लेकिन एक से ज्यादा है क्या बोले। यार समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले, क्या खाएं, कहां जाएं। तो जाऊं की जगह जाएं, बोलू की जगह बोले। तो ये जो आई है यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां वी हो जाएगा। व्हाट शुड वी स्पीक, इसमें यही रहेगा व्हाट टू स्पीक। एक हो एक से ज्यादा हो, ये वाला क्योंकि अनग्रामेटिकल है ना स्पोकन, ये यही रहेगा। लेकिन ग्रामर वाले में व्हाट शुड वी स्पीक, वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है वेयर टू। वेयर टू, अब इसे आप वेयर टू बोल लीजिए या वेयर शुड आई बोल लीजिए। अभी मैंने बताया था ये ग्रामेटिकल है, ये स्पोकन है, चीज एक ही है। दोनों की हिंदी सुनेंगे, दोनों की हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होगी कहां। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कहां से जुड़ा हो, कहां जाएं, कहां बैठें, कहां लेटें, कहां सोऊं, कहां रखूं। तो ऐसे जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, कहां रखूं, कहां रखूं, ठीक है ना, कहां रखूं। लो भाई मोबाइल रख दिया जरा, भाई कहां रखूं, फिर तुम कहोगे खो गया। तो अब मुझे ऐसे बोलना है तो मैं या तो ऐसे बोल सकता हूं वेयर टू कीप, वेयर टू कीप, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं ग्रामेटिकल तरीके से वेयर शुड आई कीप। ऐसे वेयर टू कीप या वेयर शुड आई कीप, प्योर तरीका नीचे वाला हालांकि, लेकिन स्पोकन में सब चलता है, सब जायज है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं वेयर टू कीप। लेकिन हाँ, अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है, यानी मैं अपने साथ इसके भी कह रहा हूं भाई कहां रखे, हम दोनों मिलकर दोनों ने पकड़ा हुआ कहां रखे, तो एक से ज्यादा है। तो एक हो एक से ज्यादा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले में हम वी लगा देंगे, वेयर शुड वी कीप, वेयर शुड वी कीप, ऐसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला है whom to। अब ग्रामेटिकल तरीके में से बोलते हैं whom should I, एक ही बात है। स्पोकन ग्रामर मीनिंग देखिए, इसकी हिंदी होगी किसे या किसको, किसे या किसको। जैसे किसे बुलाएं या किसको बुलाएं, किसे पीटें या किसको पीटें, किसे देखें या किसको देखें, किसे पैसे दें या किसको पैसे दें। बात एक ही है। दोनों में से कोई भी लगाइए, ग्रामेटिकल या स्पोकन। मेरा फेवरेट स्पोकन ही रहता है हमेशा, ग्रामेटिकल स्पोकन में काम नहीं आता ज्यादा, बट याद रखिएगा ऐसे भी बना सकते। तो जैसे किसी ने मुझे कहा जरा बुला के लाना, इसकी पिटाई करवाता, तो मैं कहूंगा किसे बुलाऊं, मम्मी को बुलाऊं या पापा को बुलाऊं। तो सुनिए सेंटेंस है किसे बुलाऊं, किसे बुलाऊं। अब देखिए ठीक है ना, यानी मैं पूछ रहा हूं किसे बुलाऊं, तो मैं या तो इस तरीके से बुला सकता हूं किसको बुलाऊं या किसे बुलाऊं, whom to call, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं whom should I
कॉल, ऐसे भी बोल सकता हूं, whom to call या whom should I call, एक ही बात है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं भाई, हम लोग किसको बुलाएं, अब हम की बात हो गई, मैं अकेले नहीं, पहले तो मैं कहता किसको बुलाऊं, अकेला ही हूं, हम किसे बुलाएं, तो यहां पे आई की जगह आप वी कर देंगे, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, वो एक के लिए भी whom to और एक से ज्यादा के लिए भी whom to रहेगा, इसीलिए वो प्योर नहीं है, अनग्रामेटिकल है, बट बोलचाल में बोल सकते हैं। अब आप इसमें ढेर सारे बना सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है हाउ टू, इसी को हम ग्रामर में बोलते हैं हाउ शुड आई, हाउ टू या हाउ शुड आई, इसकी हिंदी सुनेंगे, हाउ टू या हाउ शुड आई का मतलब होगा कैसे, कैसे, जैसे कार कैसे चलाएं, खाना कैसे बनाएं, कैसे बोलूं, कैसे अंग्रेजी सीखूं, कैसे जाऊं, कैसे उसे अपना मुंह दिखाऊं, तो जहां पर भी ये कैसे से शुरुआत हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों पैटर्न में से कोई एक उठा सकते हैं, स्पोकन में ये वाला, वरना ग्रामेटिकल ये वाला। जैसे जैसे अंग्रेजी कैसे बोलूं, ध्यान से देखेंगे, अंग्रेजी कैसे बोलूं, अब मैं अकेले की बात कर रहा हूं, अगर बोले हो तो अंग्रेजी कैसे बोले तो एक से ज्यादा हो जाते। सो या तो मैं ऐसे बना सकता हूं, अंग्रेजी कैसे बोलूं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये तो हो गया स्पोकन का तरीका, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। या मैं ग्रामेटिकल बनाना चाहता हूं तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश, ये लीजिए ENGLISH है ना, हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश या स्पीक इन इंग्लिश, हो गया। और वही अगर हम की बात हो रही है तो यहां पे वी लगा देंगे, हाउ शुड वी स्पीक इन इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश। तो याद रखिएगा, कैसे, कैसे जाए, कैसे खाएं, कैसे बोले, कैसे नाचें, हाउ टू या हाउ शुड आई। अगला नेक्स्ट है वैन टू, हम सबको पता है वैन का मतलब कब होता है, और वही मतलब यहां भी निकलेगा, कब ही निकलेगा, लेकिन इसे बनाने के दो पैटर्न, स्पोकन वैन टू और ग्रामेटिकल वैन शुड आई। जैसे कब आए, कब बैठे, कब मैच देखें, कब तुम्हें बुलाएं, कब कब फॉर्म भरे, तो ये सारे पैटर्न हम इसमें निकाल सकते हैं। जैसे ठीक है अभी तो बाद में आना भाई साहब, अभी वेबसाइट डाउन है, बाद में करूंगा, कब आए भाई तुम ही बता दो कब आए, फिर तो ये वाला ले लेते हैं, कब आए, ध्यान देंगे, कब आऊं, कब आऊं, है ना, कब आऊं। तो या तो मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, when to come, या फिर मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, when should I come, when should I come, ऐसे ही बना सकता हूं, when to come, when should I come। आप अपने हिसाब से बनाइए, ये वाला या ये वाला दोनों ही सही है, ग्रामेटिकली ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कब जाएं, कब बोलें, ये तो हो गया। नेक्स्ट वाला अगला है why to, है ना। why का हिंदी में मतलब क्या होता है भाई, सभी को पता है, वही होता है जो आपको पता है क्यों, लेकिन अगर इससे मिलने वाले सेंटेंसेस बनाने तो या तो आप why के साथ to लगाइए या why के साथ should I लगाइए, why should I। जैसे क्यों बोलूं, क्यों जाऊं, क्यों वहां बैठूं, क्यों छत पे सोऊं मैं, क्यों इंग्लिश बोलूं, क्यों सीखूं इंग्लिश, तो ये सब में क्यों से जैसे आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो यहां पे इन दो पैटर्न से बना सकते हैं। जैसे क्यों जाऊं मैं वहां क्यों जाऊं, ठीक है, तो वहां क्यों जाऊं, चलिए बनाते हैं, वहां लिख दिया, वहां क्यों जाऊं, ठीक है ना, मैं क्यों जाऊं वहां। अब आप इसे या तो ये वाले पैटर्न में बना सकते हैं, why to go there, या फिर आप ग्रामेटिकली बना सकते हैं, why should I go there, ये लीजिए, why should I go there। ऐसे आप ढेर सारे बनाइए, क्यों बोलूं, why to speak, क्यों बैठूं यहां, why to sit here, या why should I sit here, ऐसे तो ढेर सारे बन सकते हैं भाई। नेक्स्ट वाला देखेंगे, which one to या which one should I, अब सुनिए इसकी हिंदी क्या है। इसका हिंदी में मतलब होगा कौन सा, कौन से, ये तो हम बहुत बोलते हैं, कौन सा मोबाइल खरीदूं, कौन सी कार चलाऊं, कौन से घर में जाऊं, कौन से लड़के को बुलाऊं, कौन सी क्लास में बैठूं, कौन सी किताब खरीदूं, तो ये जो भी है वो आप इस पैटर्न में बना सकते हैं। जैसे कौन सी किताब खरीदूं, जैसा आप मुझसे अक्सर पूछते हैं सर वो इंग्लिश सीख रहे हैं, कौन सी किताब खरीदूं, वैसे आप मेरी किताब खरीद सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, Amazon फ्लिपकार्ट पर मेरी स्पोकन इंग्लिश की बहुत बेहतरीन किताब है। तो कौन सी किताब खरीदूं, ध्यान देंगे भाई इस सेंटेंस को, कौन सी किताब खरीदूं, ठीक है ना, कौन सी किताब खरीदूं। तो इसे आप या तो ऐसे बोल सकते हैं which one book या which book, वन भी हटा सकते हैं, to buy
या टू परचेज, विच बुक टू बाय, या फिर आप ग्रामेटिकल तरीके से बोल सकते हैं विच वन बुक या विच बुक, जो भी है, शुड आई बाय, शुड आई बाय। अगर आप एक से ज्यादा लोग हैं, भाई कौन सी किताब खरीदें सर, हम 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 50 भाई हैं, कौन सी किताब खरीदें, तो आई की जगह आप वी का प्रयोग कर सकते हैं, विच बुक या विच वन बुक शुड वी बाय, ऐसे। तो ये वाला ग्रामेटिकल पैटर्न हो गया या अनग्रामेटिकल, लेकिन स्पोकन में सही है। तो इस तरह से आप खूब सारे बनाइए, कौन सी क्लास में बैठे, इन विच क्लास टू सिट, कौन सी कार खरीदें, विच वन कार शुड वी परचेज या बाय, ऐसे। अगला वाला है एट व्हाट टाइम टू, एट व्हाट टाइम टू, या फिर आप इसे ग्रामेटिकल तरीके में बोल सकते हैं एट व्हाट टाइम शुड आई, एट व्हाट टाइम शुड आई। अब सुनिए इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे आए, कितने बजे फोन करें, कितने बजे उससे पैसे दें, कितने बजे मिले आपसे, बोलते हैं ना हम। तो देखिए ये तरीका होता है, जैसे कितने बजे आऊं, जल्दी बता दो कितने बजे आऊं, अब उसी टाइम आऊंगा जब आपको, कितने बजे आऊं, हाँ 2 बजे आ जाइए भाई, ठीक है, कितने बजे आऊं, ध्यान दीजिए, कितने बजे आऊं, ये देखिए कितने बजे आऊं। तो या तो आप इसे स्पोकन वाले तरीके से बोल सकते हैं एट व्हाट टाइम टू कम, ये लीजिए एट व्हाट टाइम टू कम, या फिर आप इसे ग्रामेटिकल तरीके से बना सकते हैं एट व्हाट टाइम शुड आई कम, ऐसे ही बना सकते हैं शुड का प्रयोग करके। तो हो गया। तो अब आप बनाइए कितने बजे बैठूं, एट व्हाट टाइम टू सिट, कितने बजे बोलूं, एट व्हाट टाइम टू स्पीक, कितने बजे फोन करूं, एट व्हाट टाइम टू कॉल यू, या फिर ग्रामेटिकल तरीके से शुड आई का प्रयोग कर सकते हैं। और एक से ज्यादा लोग हैं तो वी कर सकते हैं, कितने बजे आए, कितने बजे आपके घर बैठे, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला है हाउ मच या हाउ मेनी टू, हाउ मच या हाउ मेनी टू, ये 2 दिए हुए, या तो आप वही स्पोकन में टू का इस्तेमाल करके या ग्रामेटिकल में शुड आई का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। फर्क क्या है मैं अभी बताता हूं। दोनों की हिंदी होती है कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने, कितना पानी पीऊं, कितनी कार चलाऊं, कितनी कारें खरीदूं, कितना दूध डालूं, मम्मी कितनी चीनी डालूं, मम्मी कितने 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 सेब लाऊं। तो जहां पर भी कितना कितनी हो, हाउ मच हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। फर्क क्या है, ये जो मच है ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल, और ये जो मैनी है ये, माफ कीजिएगा मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं, ये जो मच है ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, और मैनी है ये काउंटेबल होता है, यानी इसे आप गिन सकते हैं, है ना। तो सेब, केले, पंखा, टीवी, फ्रिज, ये गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी, पानी, दूध, लिक्विड चीज होती है, गिन नहीं सकते, नापा जा सकता है लीटर वीटर में। तो ये सब क्या है, ये अनकाउंटेबल है। गुस्सा, गुस्सा, प्यार, ये सब हम गिन नहीं सकते ना, उसे 1 प्यार आ रहा है, 2 प्यार आ रहा है, नहीं ना, प्यार तो गिन ही नहीं सकते। गुस्सा, भूख, प्यास, तो ये सब चीजें हाउ मच में जाएंगी, और जिसे गिन सकते हैं वह हाउ मेनी में जाएंगी। चलिए, तो सेंटेंस यही चीज यहां लागू होती है, बस ये ग्रामेटिकल है तो शुड लगा दिया, शुड आई। इसमें शुड आई नहीं है, इसमें खाली टू से काम बन जाएगा। जैसे कितने अंडे खाऊं डॉक्टर साहब, मेरी तब मुझे बॉडी बनानी है, जल्दी बताओ कितने अंडे खाऊं। ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर, कितने अंडे खाऊं, ये देखिए कितने अंडे खाऊं। अब यहां पे कितने आ गया तो वही चीज हो गई हाउ मच हाउ मेनी, लेकिन अंडों की बात हो रही है, अंडों को तो गिन सकते हैं, 2 अंडे खा ले भैया, 3 खा ले, 4 खा ले, 1 खा ले, गिन सकते हैं। तो हाउ मच नहीं, हाउ मेनी, हाउ मेनी। तो या तो आप हाउ मेनी टू लगा दीजिए या हाउ मेनी शुड आई लगा दीजिए। तो कितने अंडे खाऊं, पहले टू में बनाएंगे, हाउ मेनी एग्स टू ईट, हाउ मेनी एग्स टू ईट। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, हाउ मेनी एग्स शुड आई ईट, हाउ मेनी एग्स शुड आई ईट, ऐसे ही बना सकते हैं। तो यार कैसे ही बनाओ, पैटर्न बहुत आसान है, ट्राई जरूर करना, ठीक है नहीं। अब आपके लिए एक छोटा सा काम देकर जा रहा हूं। ओहो अभी एक और है यार, काम नहीं, जल्दी से इसके बाद देंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर टू या फ्रॉम वेयर शुड आई। अब इसकी हिंदी सुनेंगे, इसका हिंदी में दोस्तों मतलब होता है कहां से, कहां से। तुमने शर्ट कहां से ली, तुमने फोन कहां से लिया, यार तुम घर कहां से खरीदोगे, यार तुम टीवी कहां से लोगे। तो ये जो कहां से है वो हम फ्रॉम वेयर टू या फ्रॉम वेयर शुड आई से आता है। जैसे कार कहां से, या जो है क्या नाम है, किताब कहां से लूं, कार कहां से लूं बना रहा था, किताब पे बना देते, किताबों की बात करो तो जरा मन अच्छा हो जाता है। किताब कहां से लूं सर, अरे ले भैया जाके चांदनी चौक से ले आ। किताब कहां से लूं, तो यहां पे या तो आप ऐसे बोल सकते हैं
फ्रॉम वेयर टू, बाय द बुक, ऐसे। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो है क्या नाम है, फ्रॉम वेयर ग्रामेटिकल तरीके से शुड आई बाय द बुक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों में से भैया कोई भी तरीका अपना लो, वही आपका। ठीक है, कहां से जो है क्या टिकट लूं, फ्रॉम वेयर टू बाय द टिकट। भाई कहां से अंग्रेजी सीखूं, फ्रॉम वेयर टू लर्न इंग्लिश, सरताज सर की क्लास से सीखो यार। तो इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अपने प्यारे से होमवर्क की। तो यहां पर ज्यादा नहीं, कुछ 4 सेंटेंसेस आप लिखे हुए देख रहे होंगे और ये सभी उसी पैटर्न पर आधारित हैं जो मैंने आज आपको सिखाया। लेकिन आपको ये कोई भी स्पोकन वाले तरीके पे नहीं बनाना है, जैसे हाउ टू, वेन टू, उस पे नहीं, ग्रामेटिकल तरीके से बनाना है, शुड लगा के। ठीक है, तो जरूर बनाइएगा, मैं चेक करूंगा जरूर आपका वर्क। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपना वर्क पोस्ट कीजिएगा। और हाँ, आप मंगवा सकते हैं घर बैठे मेरी किताब Amazon या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 10 दिनों का, जिसे आप लाइफ टाइम देख सकते हैं। वो ये रहा। इन दोनों के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।